नाज़रीन, चीन और रूस ने कैसे अपने इत्तेहादी वेनेज़ुएला को धोखा दिया है, कैसे वेनेज़ुएला को उन्होंने तनहा छोड़ दिया है और वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट कैसे अमेरिका के हाथों ट्रैप हो चुके थे और आखिरकार वेनेज़ुएला को क्यों इत्तेहादियों ने ही तनहा छोड़ दिया और इस पूरे खेल के दौरान जो है पाकिस्तान को इससे क्या सबक हासिल करने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 7 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाजरीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम होगा कि चंद दिन पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आकर मुझे गिरफ्तार करके दिखा दे। फिर वो कह रहे थे कि मेरी फौज मजबूत है, मेरी आवाम मजबूत है। अगर आप लोग कोई भी ऐसा फैसला करेंगे या फिर इकदाम करने की कोशिश करेंगे तो उसका आप लोगों को सख्त रद्दमल का सामना करना पड़ेगा। आपको रिवायती फौज नजर नहीं आएगी। हिम्मत है तो आए और मुझे गिरफ्तार करके दिखा दे। फिर उसके बाद अमेरिका में एक खुफिया प्लान जो है वो तैयार किया जाता है। उस प्लान पर जो है अचानक रात की तारीकी में जो है वो उस प्लान पर काम शुरू हो जाता है और वेनेजुएला के अंदर अचानक शदीद बमबारी का आगाज हो जाता है। और उसके बाद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उनके बेडरूम से गिरफ्तार किया जाता है और उस दौरान उनको जो सेफ जो रूम था उस तक पहुंचने की भी उनको जो है वो उसको मौका नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद बेडरूम से उनकी वाइफ के साथ उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीरें जारी की नाज़रीन, उन तस्वीरों में आप लोगों ने देखा कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो हैं वो नाइट सूट में होते हैं, ट्रैक सूट पहन के, और उसके साथ-साथ उनके पाँवों पे चप्पल वो पहने हुए हैं। यानी उस पोज़ीशन में उनको गिरफ्तार किया जाता है, हथकड़ी पहनाकर जो है उसको वहाँ से उठा के, यानी सिंपल अल्फाज में उसको अगवा करके अमेरिका पहुँचा देते हैं। ये सबसे खौफनाक किस्म की तस्वीरें थी जो वेनेज़ुएला की फ़ौज, वहाँ के जो उनके रहनुमा और वहाँ की अवाम के लिए वाज़े एक बहुत बड़े आसाबी जंग में एक शिकस्त देने के लिए एक बमबारी कहा जाए तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा। तो उसके ज़रिए जो है उन्होंने इस जंग को जीतने में एक जो ऑपरेशन था उसको कामयाब बनाकर अपने तमाम मुखालिफिन को अमेरिका ने एक वाज़ेह पैगाम दिया। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खुल के कहते हैं कि अब वेनेजुएला के अंदर जो है हमारी मर्ज़ी की हुकूमत होगी। अब ये मर्ज़ी की हुकूमत का मतलब ये नहीं है कि कल जाकर अमेरिका वहाँ हुकूमत करना शुरू करेगा, बल्कि उन्होंने पहले से देखें ये जो ऑपरेशन किया था ये तो लास्ट ऑपरेशन का ऑप्शन होता है कि बस हमने अब जाकर ये अटैक करना है। उससे पहले पूरा होमवर्क कंप्लीट होता है कि अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ हुकूमत के लिए कौन-कौन तैयार होंगे और किससे हमने हुकूमत करवानी है, मुफ़ादात क्या लेने हैं, उनको हमने कैसे किस तरीके के हमने एंटरटेन करना है, ये पूरी प्लानिंग होती है। तो ज़ाहिर है वहाँ के मिलिट्री बंदों के साथ-साथ वहाँ के जो सियासी जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके साथ भी बातचीत के ज़रिए ये तमाम मामलात क्लियर थे कि हम आपको सदर बनाएँगे, आपको आर्मी चीफ बनाएँगे, फिर आपकी प्रमोशन होगी तो आप यहाँ पहुँच जाएँगे। ये पूरी तमाम चीज़ें तय होने के बाद जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और अब उसके बाद अब मर्ज़ी की हुकूमत के बाद उन्होंने कहा कि हमारी मर्ज़ी की हुकूमत होगी। मर्ज़ी की हुकूमत का मतलब ये है कि अमेरिका अब ये फैसला करेगा कि वेनेज़ुएला जो है वो किसको तेल देगा, किसको नहीं देगा। और कल ही अमेरिका वाज़ेह अल्फ़ाज़ में वेनेज़ुएला को जब हुक्म देगा कि आज के बाद आप लोगों ने चाइना को कोई तेल मुहैया नहीं करना है, तो बस वो हरफ आखिर होगा और फिर चाइना को तेल मुहैया करने की जुर्अत ही नहीं होगी वेनेज़ुएला के पास। अब उसके साथ-साथ उनका जो क्रूड जो ऑयल है वो अ, कहेंगे कि भाई आप उसका सप्लाई जो है वो अमेरिका करेगी, क्योंकि उनके पास बाकायदा पूरी मशीनरी तैयार है, पहले से उनके लगे हुए कारखाने मौजूद हैं, ऑयल रिफाइनरी सिस्टम उनके पास मौजूद है अमेरिका के पास। और यकीनन इनका जो कहा जाता है कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो थोड़ा थिक और आला क्वालिटी का है और ये अमेरिका को चाहिए भी। तो वो कहेंगे कि भाई अब जो है इसका सप्लाई जो है आपने चाइना नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ करना है, तो वो बस करना शुरू हो जाएँगे। फिर उसके साथ-साथ चाइना के साथ मिलिट्री जो ऑपरेशंस हैं, उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने का हुक्म दिया जाएगा। है वेनेजुएला की अब जुर्अत कि वो ना करे? नहीं कर सकेगा। अब इसके साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप एक और आसाबी जंग जो है, वो लड़ने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दाग दी। उन्होंने कहा कि हम वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर हमारी नज़रें इस वक़्त मरकूज़ हैं।
ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम देख रहे हैं वहां क्या कुछ करना है। अब आसामी एक वार करने में वो कामयाब हो गए। फिर उन्होंने कहा कि हम मेक्सिको के मामले पर भी हम गौर कर रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि कोलंबिया की हुकूमत, उन्होंने उसको बीमार करा दिया, उसको नालायक करार दे दिया और फिर उसके खात्मे के लिए भी उन्होंने कहा कि वो बीमार है, तरह-तरह की बातें कर रहा है। अच्छा, क्यूबा की हुकूमत के हवाले से कहा कि हमें गिराने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद गिर जाएँगे। अब इस तरह की स्टेटमेंट से वो साथ-साथ दे भी रहा है और इधर से ये भी ऐलान कर रहा है कि हम यानी अमेरिका जो है, अब बुरी जो वेनेज़ुएला की जो हुकूमत होगी, अथॉरिटी जो होगी, उससे 30 से 50 मिलियन जो बैरल ऑयल जो हैं, वो अमेरिका हासिल करेगा। अब इसके बाद नाज़रीन ये वाज़ेह हो गया कि अमेरिका वेनेज़ुएला पर अटैक करने का कोई और मकसद नहीं। अमेरिका का बस एक ही मकसद है, वो है तेल। यानी वेनेज़ुएला से उन्होंने तेल हासिल करना है। उसकी वजह क्या है? या क्या मंशियात और दीगर इश्यूज़ की वजह से उन्होंने कोई अटैक किया है? नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तेल के लिए ही किया है। उसकी वजह ये है कि अगर चीन और अमेरिका और रूस का, दोनों का अगर ऑयल मिलाया भी जाए, तो वेनेज़ुएला के पास इससे ज़्यादा ऑयल मौजूद है। तो बस अमेरिका को यही चाहिए। और अब जो है बड़े टेक्निकल तरीके से अंदर घुसने के बाद जो है, अब देखें हम धड़ाधड़ जैसे किस तरह वो तेल निकालते हैं। जैसे उन्होंने इराक पर अटैक किया और कैसे धड़ाधड़ रातों रात वो तेल सप्लाई कर रहे थे। जिस तरह बशर असद की हुकूमत के खात्मे के दौरान जो है, एक जानिब जंग का सिलसिला जारी था, दूसरी जानिब जो है वो बड़ी तेजी के साथ वहां से तेल जो है वो अमेरिका की तरफ जो है वो जा रहा था, बड़ी स्पीड के साथ। वो मेरे ख्याल में आप लोग आगाह भी होंगे। तो अब वहां से बड़े लेवल पर तेल जो है हासिल किया जाएगा और सबसे बड़ा हरीफ यानी चाइना को वो रोकेंगे भी और एक बहुत बड़ा धचका भी देंगे। इस पूरी खेल के दौरान नाज़रीन, अगर वाशिंगटन में इसको जश्न भी मनाया गया है, इसको लेकर कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमेरिका जश्न भी मना रहा है और खुलम-खुला अपनी मर्ज़ी के फैसले भी कर रहा है, अटैक्स भी कर रहा है। एक मुल्क के प्रेसिडेंट को उठाकर अगवा कर रहे हैं। दूसरी जानिब वेनेज़ुएला के जो इत्तेहादी हैं, जिसमें चीन, रूस, बिलख़ुसूस चीन जो है, वो बहुत ज़्यादा वेनेज़ुएला के करीब था और चीन चंद दिन पहले तक ये कह रहा था कि वी आर ऑल सीज़न हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर कह रहा था कि वी आर ऑल सीज़न स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ये चीन के अल्फाज थे वेनेज़ुएला को लेकर। और आप लोगों को मालूम है, चीन ने वेनेज़ुएला में 6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। और पिछले फरवरी में कुछ सीनियर जो तज्ज़ीयनीगार हैं, उनका कहना है कि पिछले फरवरी में नाज़रीन 500 मिलियन बैरल जो हैं, चाइना ने तेल वेनेज़ुएला से हासिल किया था। और इस पूरे खेल के दौरान ये तेल भी हासिल कर रहा था, इन्वेस्टमेंट भी कर चुका था, करीबी इत्तेहादी था, स्ट्रेटेजिक ऑल सीज़न पार्टनर भी वो खुद कह रहे थे था। तो उसके बाद भी चाइना ने वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को बचाने के लिए, इस हुकूमत को बरकरार रखने के लिए कोई अमली तौर पर किरदार अदा नहीं कर सका। सिर्फ़ और सिर्फ़ बयानात दी, वो भी मोहतात अंदाज़ में उन्होंने बयान दिया। चीन ने कहा कि किसी भी मुल्क की सालमियत को इस तरह पामाल नहीं होना चाहिए। ये किसी सूरत पे बेहतर नहीं है। ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यानी हर कोई मुल्क जो है, ये इससे सख्त रद्दमल तो पाकिस्तान दे चुका है। चीन के रद्दमल से बड़ा रद्दमल पाकिस्तान का आ चुका है। नाज़रीन, सलामती कौंसिल के जो इजलास में पाकिस्तान के मंदूब ने जो रिएक्शन दिया है, वो चीन के रिएक्शन से सख्त रिएक्शन है। चीन के रिएक्शन से तो सख्त रिएक्शन रूस का सामने आ चुका था, जिसमें रूस ने खुल के कहा था कि वेनेज़ुएला के सदर को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बैनुल-अक़वामी कवानीन की ये खुलम-खुला खिलाफ वर्जी है और ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये रूस का मौक़िफ़ था। चाइना ने फिर भी बड़े मोहतात अंदाज़ में बयान दिया। तो फिर ऐसे इत्तेहादी की क्या ज़रूरत कि जब आपके मुश्किल वक़्त में साथ नहीं दे सकता है, मिलिट्री कोई वो बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता है, तो क्या ये कुछ मुस्तकबिल में अपने इत्तेहादियों को बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अमेरिका के मुकाबले में ब्लॉक की क्या ये क्योंकि इसको लीड कर सकता है? ये ऐसा लग नहीं रहा है। उसकी वजह ये है कि चीन का बराह रास्त अमेरिका के साथ मुदाखलत या जंग का प्लान ही नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मईशत को लेकर, इकोनॉमी को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहा है।
तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुस्तकबिल में भी कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये चीन क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, रूस की बात की जाए तो रूस ने भी उस तरीके से कोई अमली तौर पर जो है वेनेजुएला की हुकूमत को बचाने के लिए, प्रेसिडेंट को रिहा करवाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब क्यों नहीं पा रहा है, जरा सुनिए नाज़रीन। सबसे पहले तो चीन अमेरिका से बराह रास्त टकराव क्यों नहीं ले सकता है? उसकी वजह यह है कि आलमी तौर पर मजीद चीन को जो है पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बड़ी रीजन, तिजारती जंग जब शुरू होगी तो अमेरिका बराह रास्त जो है चीन को मुश्किलात में डाल सकता है। और तीसरी बड़ी रीजन, अस्करी तसादुम की शक्ल में अगर कुछ चीजें बराह रास्त हो जाती है तो ताइवान समेत कई जगहों पर एक नए महाज खुल जाएंगे और फिर साथ साथ फिर चीन इन चीजों को वो एफोर्ड उस तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ रीजन है। रूस की बात की जाए तो रूस की ये मजबूरियां हैं कि ऑलरेडी अमेरिका ने उनको एक जंग पे लगा के छोड़ा है यूक्रेन के साथ। वहां से ही उनको अभी तक जो है वो फुर्सत नहीं मिल रही है। तो वो खाक अपने इत्तेहादियों को बचाने के लिए निकलेंगे, वो खाक यहाँ दीगर मामलात पर जो है वो टांग अड़ाएंगे। उधर तो अपनी पड़ गई है रूस को, और रूस के प्रेसिडेंट के बिल्कुल ही घर के ऊपर जो है आयोरोस जो है वो मिसाइल्स हिट किए जा रहे हैं, उनको अपनी पड़ी हुई है। अच्छा, फिर नेटो का दबाव अलग रूस के ऊपर है। माशी पाबंदियां आज भी रूस फेस कर रहा है, मजीद आगे बढ़ सकती हैं और फिर बराह रास्त रूस के ऊपर और पाबंदियां लग जाएंगी। तो इस पूरे खेल के दौरान नाजरीन, रूस और चीन ने अपने इत्तेहादी को बिल्कुल ही तनहा छोड़ दिया और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो हैं वो अमेरिका के चाल में वो बुरी तरह फंस गए, वो ट्रैप हो गए। अब उसकी वजह से उनके बयान जो हैं उसके गले पड़ गए। अब इस पूरी खेल के दौरान नाजरीन, बिलखुसूस पाकिस्तान को इंतहाई समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और वो कभी भी यानी चीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर रिलाई नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो मार खाएगा, क्योंकि चीन उस तरीके से खुल के पाकिस्तान को बचाने के लिए सामने नहीं आएगा। हाँ, फिर अंदरूनी तौर पर जैसे कि अभी वेनेजुएला में वो ग्रुप्स को सपोर्ट थोड़ा कर सकते हैं, माशी तौर पर कुछ भी, लेकिन अमली तौर पर सामने नहीं आएंगे। इसी तरह पाकिस्तान को भी बचाने के लिए कभी भी ये चीन उस तरीके से सामने नहीं आएगा। इसी तरह ना रूस आएगा तो ईरान और बिलखुसूस पाकिस्तान को, न तो पाकिस्तान को अरब ममालिक पर बहुत ज्यादा रिलाई करने की जरूरत है, न तो चीन के ऊपर रिलाई करने की जरूरत है, न तो अमेरिका के ऊपर रिलाई करने की जरूरत है, बल्कि एक मुतवाजिन और न्यूट्रल किस्म की जो है मुतवाजिन एक पॉलिसी इख्तियार करके पाकिस्तान को आगे बढ़ने की जरूरत है। और यही पूरे खेल में हमें ईरान के को भी कई मामलात पर पहले भी ईरान फेस कर चुका है। इसराइल के साथ होने वाली जंग में कौन साथ दे रहा था सिवाय पाकिस्तान के? खुल के, सिवाय पाकिस्तान ने खुल के ईरान का साथ दिया। वो किरदार अदा किया पाकिस्तान ने जिसका आप तस्वीर भी नहीं कर सकते हैं। वो ईरान के पार्लियामेंट में आप लोगों को जरूर नजर आया होगा, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए, नारे लगाते हुए। तो कहने का मतलब ये है कि चीन के ऊपर आप उस तरीके से बतौर इत्तेहादी रिलाई नहीं कर सकते हैं। अमेरिका देखें, आप कहीं भी रूस के खिलाफ लड़ने के लिए जो है वो बमबारी करते हुए किसी अपने इत्तेहादी के हक में नजर भी आया इससे पहले, लेकिन चीन नजर नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वेनेजुएला के साथ एक गेम हो गई, धोखा हुआ, और यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।